नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है क्रोध पर करुणा की जीत की। कहानी है बुद्ध की और एक कह सकते हैं खूंखार डाकू की, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। अच्छा, एक सवाल है, क्या कोई ऐसा इंसान जो हिंसा और अंधेरे में पूरी तरह से खो चुका हो, सच में बदल सकता है? क्या सबसे पत्थर दिल इंसान का मन भी पिघल सकता है? आज की कहानी ना हमें इसी गहरे सवाल के जवाब तक ले जाएगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत कहते हैं एक ऐसी जगह से जहां सिर्फ डर का राज था। एक ऐसा जंगल जहां हर कदम पर बस खतरा ही खतरा था। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसे घने भयानक जंगल के बारे में जहां सूरज की रोशनी तक ठीक से जमीन पर नहीं पहुंचती। लोग उस रास्ते से जाने के नाम से भी डरते थे, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही चीज रहती थी, वो था खौफ। और उस खौफ का चेहरा था अंगुलीमाल। उसका नाम ही उसकी पूरी कहानी कह देता था। वो इतना क्रूर था कि लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। सोचिए कितनी भयानक बात है ये। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराने वाली थीं। एक तरफ थी असीम शांति और दूसरी तरफ बेहिसाब हिंसा। और फिर एक दिन उसी आतंक से भरे जंगल में गौतम बुद्ध ने कदम रखा। उनके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था, बस एक गहरी शांति थी, जैसे वो किसी शांत बगीचे में टहल रहे हों। जब लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बुद्ध का जवाब बहुत ही गहरा था, पर एकदम सरल। वो डर से भाग नहीं रहे थे, बल्कि उसी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि जहां सबसे गहरा अंधेरा होता है ना, रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत भी वहीं होती है। तो ये दो दुनियाओं का आमना सामना था। एक तरफ अंगुलीमाल, जिसके पास थे क्रोध, हिंसा और एक तेज तलवार, और दूसरी तरफ थे बुद्ध, जिनके हथियार थे शांति, करुणा और एक शांत मुस्कान। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, जब अंगुलीमाल का सामना बुद्ध से होता है। बुद्ध को देखते ही अंगुलीमाल अपनी तलवार लेकर उनकी तरफ दौड़ा। लेकिन यहाँ कुछ अजीब हुआ, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बुद्ध तो बस आराम से चल रहे थे, लेकिन अंगुलीमाल अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने के बाद भी उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। वो हाँफने लगा और पूरी तरह हैरान होकर चिल्लाया, रुक जाओ, मैं इतनी तेज दौड़ रहा हूँ, फिर भी तुम मुझसे आगे कैसे हो? उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तब बुद्ध रुके और उनके कहे शब्दों ने अंगुलीमाल को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने शांति से कहा, अंगुलीमाल, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ। रुका नहीं है तो तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी हिंसा। मतलब बुद्ध ये कह रहे थे कि असली दौड़ तो मन की है, और अंगुलीमाल का मन तो अभी भी नफरत और हिंसा की पटरी पर दौड़े जा रहा था। और बस यही वो पल था, वो एक क्षण जहां सब कुछ बदल गया। कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, दिल बदलने का वो जादुई पल। बुद्ध के शब्दों में इतनी सच्चाई और इतनी करुणा थी कि वे किसी तीर की तरह अंगुलीमाल के पत्थर दिल में जा लगे। जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे नफरत से नहीं, बल्कि प्यार से बात की थी। उसके हाथ कांपने लगे और उसकी तलवार, हिंसा का वो निशान, जमीन पर गिर पड़ी। और ये बदलाव देखिए कैसे हुआ। सबसे पहले उसके हाथ से हथियार गिरा, फिर उसके मन से हिंसा का विचार मिट गया, और आखिर में उसने शांति का रास्ता अपना लिया और खुद को बुद्ध का शिष्य बना लिया। वो घुटनों पर गिर गया और आंखों में आंसू लिए उसने पूछा, मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या मेरे जैसे इंसान के लिए भी कोई उम्मीद है? क्या मुझे मुक्ति मिल सकती है? ये सवाल एक डाकू का नहीं था, बल्कि एक ऐसे दिल का था जो एक नई शुरुआत चाहता था। और बुद्ध का जवाब उम्मीद से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, जिस दिन मन बदल जाए उसी दिन जीवन बदल सकता है। मतलब बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल वो पूरी तरह हमारे हाथ में है। बदलाव कभी भी किसी भी पल में हो सकता है। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? आइए इसकी सबसे बड़ी सीख को समझते हैं। अंगुलीमाल की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो इंसान जो कभी आतंक का दूसरा नाम था, अब बुद्ध का शिष्य बनकर लोगों को शांति और प्यार का रास्ता दिखा रहा था। यही तो है इस कहानी की असली ताकत।
तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? देखिए, 3 सबसे बड़ी बातें हैं। पहली, कि नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरी, करुणा में इतनी ताकत है कि वो पत्थर दिल को भी मोम बना सकती है। और शायद सबसे जरूरी बात, कि कोई भी इंसान इतना नहीं बिगड़ सकता कि वो सुधर ही ना पाए। बदलाव की गुंजाइश हमेशा होती है। आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर करुणा का सिर्फ एक पल एक खूंखार डाकू को बदल सकता है, तो जरा सोचिए कि आज की दुनिया में हमारे प्यार और करुणा के छोटे छोटे काम मिलकर कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।